बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे व्यूअर में से एक ने रिक्वेस्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो के लिए और उसकी तफसीलात के लिए। तो आज की वीडियो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, यानी कि जो कशिश महसूस होती है इस दुनिया में और मुख्तलिफ़ अशिया से, मुख्तलिफ़ लोगों से। इस लॉ के मुताबिक या इस असूल के मुताबिक आप लोगों को, वाक़यात को और मामूलात के मुतल्लिक जब सोचते हैं तो वैसे ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। ये एक दिलचस्प हकीकत है कि आपकी सोच आपकी ज़हनी तवानाई की और एनर्जी की मुकम्मल अक्कासी करती है। आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात आपकी किसी पिछली सोच का नतीजा होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी सोचों को बदलें और पॉजिटिविटी इख्तियार करें, मुस्बत सोचें रखें। जैसे मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह इस दुनिया में व्यूअर्स नेक अरवाह, नेक रूहें, नेक लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और चोर चोरों को अट्रैक्ट करते हैं, बद किरदारों को अट्रैक्ट करते हैं, रिश्वतखोरों को अट्रैक्ट करते हैं, शराबी शराबियों को, और गुनहगार लोग जो हैं वो गुनहगारों को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं के साथ मेल जोल और उठना बैठना पसंद करते हैं। क्योंकि दो ऑपोजिट अरवा जो हैं वो एक दूसरे में अट्रैक्शन नहीं रख सकती कि एक इंसान नेक किरदार हो और एक बद किरदार हो और वो एक ही जगह रहें और उनमें मुताबिकत भी हो। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जो कुछ आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे दूसरों के मुतल्लिक, वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी को लेके नेगेटिव हैं तो अगला भी आपको लेके नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप किसी को लेके पॉजिटिव हैं, मुस्बत सोच रखते हैं, तो वो इंसान भी आपको लेके मुस्बत हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी तरफ मुस्बत एनर्जी जब फेंकेंगे तो वो फिर उसकी तरफ से भी मुस्बत एनर्जी की वाइब्स आएंगी, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी फेंकेंगे तो उसकी तरफ से भी नेगेटिव एनर्जी की वाइब्स आएंगी। इस माशरे में बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाब बंदे से नफ़रत करते हैं। इस असूल के तहत, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत, आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप उससे नफ़रत करते हैं तो फिर वो आप कभी नहीं बन सकते। आप दुआ करें, माशाल्लाह कहें, रश करें, दूसरों की कामयाबी पर रश किया करें, शुक्रगुजारी और पॉजिटिविटी इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर, फ़लाँ का कारोबार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह करे हमारा कारोबार को भी 4 चांद लग जाएं और वो इतना ही ज़बरदस्त हो जाए। फ़लाँ का बेटा बहुत लायक है, अल्लाह हमारे बच्चों को भी बेहद लायक और काबिल बना दे। फ़लाँ का घर बहुत बड़ा है, माशाल्लाह अल्लाह हमें भी बड़ा और कुशादा घर अता फ़रमाए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस ज़िंदगी में तो आप कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर दें और उनकी तरह ही एक्ट करना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है व्यूअर्स, क्योंकि कामयाब लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं और उनकी सोचों से मुतासिर होते हैं। नाकाम लोगों के सर्कल में रह जाते हैं और वो उन्हें पीछे की तरफ धकेल लेते हैं। आपकी कंसंट्रेशन, आपका फुल कमिटमेंट, पावर ऑफ फोकस, आपका डायरेक्शन और आपका अपनी फोर्स को लगा देना, यानी पूरी एनर्जी को सही सिमत में लगा देना कुछ भी पाने के लिए, तो फिर आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो उस सिमत में जाती हैं और फिर आपको वो अचीव करना आसान हो जाता है जो कि आपने सोचा होता है। तारिक बिन ज़ियाद का अगर आपको याद हो, तारीख़ में तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियों को जला दिया था ताकि पीछे जाने का कोई सवाल ही ना रहे, यानी कि पीछे से उसने रिसोर्स ही ख़त्म कर दी और वो सोर्स तोड़ दिया कि क्योंकि उन्हें जहाद का था और उन्हें जंग का था कि जंग हमने जीतनी है, तो इसमें पीछे जाने का या पीछे की तरफ मुड़ने का, दोबारा कदम पीछे को मोड़ने का कोई रास्ता ही ना रहे। लिहाजा उन्होंने जब दरिया अबूर किया तो कश्तियों को जलवा दिया। ये होता है कि फ़तह की सोच लेकर आगे बढ़ना और फ़ातेह होने के बाद जो है इस कामयाबी को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। हर सोच और अमल उसकी एक एनर्जी होती है
اور جیسی وہ انرجی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے ویسی ہی آپ کی طرف سے انرجی اور وائبز نکلتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تم کسی چیز کو شدت سے چاہو تو ساری کائنات تمہیں اس کو ملانے میں مصروف ہو جاتی ہے یا اس چیز کو تمہاری طرف لانے میں۔ یہ ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہے، لیکن اس کا تعلق لا آف اٹریکشن کی اسی سوچ سے ہے اور اسی اصول سے ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں، آپ CSP آفیسر بن جائیں، آپ پائلٹ بن جائیں، وکیل بن جائیں، آپ فلاں ادارے میں کام کر لیں اور آپ کو وہ ادارہ تربیت دے دے، آپ فلاں ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کے رہنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں جب آپ کی ڈائریکشن پہ ساری انرجیز اسی سمت جاتی ہیں تو آپ کو وہ چیز ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ کامیابی آپ کی بنتی ہے، کیونکہ اس طرح سے زندگی جب آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہی لا آف اٹریکشن جو ہے وہ بہت ساری کامیابیاں عطا کروائے گا۔ 9 to 5 جاب کا خاص جو ہے ایک انرجی ہوتی ہے جو کہ اسی جاب میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور وہ ویسے ہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو کہ نوکری والے ہوتے ہیں۔ بزنس کرنے والوں کے خیالات اور انرجیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ یہ دو الگ انرجیز ہیں جو کہ الگ ڈائریکشن میں جاتی ہیں اور لوگ دو ڈیفرنٹ ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے کانفلکٹنگ انرجیز آ جاتی ہیں، تب آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اگر 9 سے 5 جاب کرنے والا شخص بیٹھتا اٹھتا ہی 9 سے 5 نوکری یافتہ لوگوں میں ہو تو وہ پھر بزنس کیسے کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کنفلکٹنگ انرجیز آئیں گی۔ اسی طرح بزنس والے بزنس والوں میں اٹھنا بیٹھنا اور خیالات شیئر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کنفلکٹنگ انرجیز میں نہیں جانا چاہتے۔ وہی کیے جانا جو آپ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا، یہ بے وقوفی کی مانند ہے۔ آئنسٹائن نے یہ بات کہی تھی، کامیاب ہونے کے لیے پہلے کامیاب لوگوں کی طرح سوچنا اور ایکٹ کرنا شروع کر دیں تو کامیابی آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کچھ چاہ رہے ہوں اور کر کچھ اور رہے ہوں تو آپ کنفلکٹنگ انرجیز کا شکار ہیں، یعنی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو صحیح نتائج نہیں مل رہے اور صحیح لوگوں کو آپ نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور پھر آپ کا سٹریس بڑھتا ہے۔ سو کنفلکٹنگ انرجیز سوچوں سے نکلیں اور اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالیں تاکہ لا آف اٹریکشن کو آپ جو ہے صحیح طور پہ استعمال کر سکیں اور اس اصول کو سمجھیں۔ اچھائی اچھائی لائے گی، نیکی نیکی لائے گی، اور برائی اور برے لوگ جو ہیں وہ بری صحبت جو ہے وہ آپ کو خراب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے، ہم سب کے گھر میں بشارتیں اور بہت ساری جو ہے رحمتیں نازل فرمائے، آمین، اور ہم سب کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔